जी, अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब। आपको हम खुशामदीद कहते हैं और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं और प्लानिंग्स हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो ये है कि हमारी जो एशियन गेम्स हो रही हैं उस सिलसिले में हमारा एक्रेडिटेशन का जो मामला वो चल रहा है और हम उसकी तैयारी में हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारी टाइमलाइंस के मुताबिक हम चीज़ों को सर अंजाम दे सकें। जी, टिल द एंड ईयर तक और मज़ीद क्या प्रोग्राम्स हैं जो पाइपलाइन में हैं? टिल द एंड ईयर हमारे पास एक यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एक इंडोर एशियन गेम्स हैं जो थाईलैंड में होंगी, तो उसके लिए भी हमारी साइमल्टेनियसली तैयारी हो रही है। हमारा तमाम जो फेडरेशन है उनके साथ राब्ता है और जिस जिस इवेंट की वो गेम्स हैं उसके लिए तमाम लोगों को हमने इन कांटेक्ट रखा हुआ और हमारे पास इंफॉर्मेशन वो आ रही है और इंशाल्लाह हम टाइमली सबकी एक्रेडिटेशन करवा देंगे। अच्छा खालिद महमूद साहब, ये अब नेक्स्ट जो है ओलंपिक गेम्स जो हैं वो पेरिस में आ रही है 2024 में, तो इसके लिए हमारे पाकिस्तान से कौन से मुतवक्का एथलीट्स हैं कि जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, इसमें हम जो बड़ी क्लैरिटी है वो उसमें तो ये है कि अर्शद नदीम इंशाल्लाह क्वालिफाई करेगा। 2 शूटर अल्लाह के फजल से पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं 24 पेरिस के लिए। उनमें गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और गुलफाम है, तो हमने ये क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारे 3 खिलाड़ी तो इंशाल्लाह ये होंगे। बाकी जो है वो इंडिविजुअली हम तवक्को रखते हैं कि रेसलिंग में और मज़ीद शूटिंग में हमारे खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा अच्छा कॉन्टिजेंट होगा। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त उसके बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन का क़याम है और ज़ाहिर इतना अरसा गुजर गया है, तो हॉकी के अलावा मज़ीद कोई ऐसी प्रोग्रेस नज़र नहीं आई ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान की, इसकी क्या वजूहत समझते हैं आप? देखिए जी, वजूहत तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने अभी तक 2 सिर्फ मेडल लिए हैं इंडिविजुअली हॉकी के अलावा, वो एक बॉक्सिंग में है और एक रेसलिंग में है। इसके अलावा हमारा कोई मेडल नहीं है ओलंपिक गेम्स में। हमें तवक्को है कि इस मरतबा जो है वो इंशाल्लाह हम शूटिंग में मेडल की जो है कैपेसिटी रखते हैं और इंशाल्लाह अच्छी प्रेपरेशन हो, वो रिकवर कर जाए इंजरी से, तो अर्शद नदीम से भी हम मेडल की तवक्को रखते हो और ये मेरा ख्याल में 2024 जो है ये एक अच्छा चैप्टर हो सकता है ओलंपिक गेम्स का फॉर द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया का जो है था जेवलिन प्लेयर नीरज चोपड़ा, उसको वहाँ की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने बड़ा सपोर्ट किया, वैसे भी गवर्नमेंट ने भी किया, फेडरेशन ने भी किया, तो यहाँ आप लोग भी कुछ करते हैं लोकल, जैसे अर्शद नदीम है? देखें, जहाँ तक गवर्नमेंट की सपोर्ट का तल्लक है, मेरे ख़्याल में अर्शद नदीम को तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और मेरा ख़्याल में जिस हद तक सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी फ़ॉरेन ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट्स करे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उसको आईओसी का स्कॉलरशिप ले दी है और वो एटलीस्ट 150,000 के करीब मंथली हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू आईओसी स्कॉलरशिप। ठीक, तो आप वैसे ये होता तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या जो यहाँ की नेशनल फेडरेशंस हैं, उनको भी आप कोई सपोर्ट करते हैं? नहीं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ज़रूर सपोर्ट करती है, प्रोजेक्ट बेसिस पे भी सपोर्ट करती है, लेकिन जो एक नॉर्मल वे होता है कि ये एनुअल ग्रांट उसको मिलती हैं या वैसे एनुअली उनको फंड देते हैं, वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पास ना इतने फंड्स होते हैं और ना ही हम उनको टेक्निकल सपोर्ट के अलावा मज़ीद जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा खालिद महमूद साहब, ये भी एक अमूमी तौर पे मीडिया में होता है कि जब पाकिस्तान ओलंपिक गेम्स में कोई मेडल नहीं जीता तो सारा मलबा जो है वो मीडिया वाले पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पे गिराते हैं। हालांकि इसकी कोई ऐसी वजह तो नहीं नज़र आती, लेकिन आप इस वाले से क्या कहना चाहें? देखें जी, ये तो बदकिस्मती है, वो आप दोस्त हमारे मीडिया का हों या हमारी सोसाइटी हो, चूँकि हमारे साथ एक लफ्ज़ ओलंपिक लगा हुआ है तो वो समझते हैं कि सारी ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक्स की है। हम बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात बहुत सारे फोरम पे बता चुके हैं कि मेडल लाना जो है वो सारी ज़िम्मेदारी है और रिस्पेक्टिव नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन तो कुछ उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के
कोर्सेज हैं, एथलीट्स को स्कॉलरशिप लेके देना है, एथलीट्स को कहीं कोई फॉरेन ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट आता है वहाँ भिजवाना है। और ये हम मेरा ख्याल में पिछले सालों के निस्बत पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इसमें बहुत आगे है। और इस साल आपको ये खुशी होगी, आपने पहले भी प्रेस में हमने ये खबरें दी हैं कि 12 हमारे खिलाड़ी जो है वो आईओसी स्कॉलरशिप जो है ना उसको अवेल कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादातर कौन सी स्पोर्ट्स के एथलीट्स शूटिंग शामिल हैं? शूटिंग शामिल है ज़्यादातर, और इसके अलावा और कौन सी गेम? शूटिंग है, उसमें रेसलिंग है, उसमें बैडमिंटन है, उसमें टेबल टेनिस है। ठीक है। एक्चुअली जो ख़वातीन हैं वो बैडमिंटन से और टेबल टेनिस से हैं, स्विमिंग से हैं, और जो मेल ज़्यादा हैं वो शूटिंग से हैं और रेसलिंग से हैं। अच्छा, डोपिंग इशू भी बड़ा रहा है, तो इस हवाले से कुछ ओलंपिक एसोसिएशंस की कोई एक्टिविटीज़ रही हैं? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जो ज़िम्मेदारी है वाडा चार्टर के मुताबिक हम उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। हम हर साल एथलीट्स की एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते हैं। जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन वाडा से आती है वो तमाम फेडरेशन को पास ऑन करते हैं, और हम एक ही साल में 2 या 3 इतने बड़े सेमिनार्स करवाते हैं कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली इस चीज़ से अवेयर हैं अब कि जो डोपिंग है ये बहुत बड़ी लानत और इसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये भी अब सामने आया है कि पेरिस ओलंपिक्स हो रही हैं, उसके बाद फिर 2 साल के बाद इटली में है, फिर 2 साल के बाद ये वैसे तो 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स होती थी, अब 2 साल के बाद क्यों हो रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल के बाद, 24 के बाद 28 में ओलंपिक्स। 26 का भी है ना इटली में? नहीं, इटली में विंटर ओलंपिक्स होंगे। विंटर ओलंपिक्स भी 4 साल के बाद है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स हुई थी फरवरी 2022 में बीजिंग में, तो वो 26 में होगी। अच्छा, तो ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस रही है और इश्यूज भी रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं इसमें ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, इसमें भी तो 2012 और 13 में इश्यूज रहे, तो क्या इसके हवाले से कुछ सामने उम्मीद समझते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी आगे मज़ीद? देखें जी, इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन फेडरेशन को ओलंपिक चार्टर के मुताबिक, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उनके रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब ये सारे इश्यूज हुए थे 2012-13 में, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक़्त के वज़ीर थे रियाज पीरज़ादा साहब, और फेडरल सेक्रेटरी थे एजाज साहब, चौधरी एजाज साहब। उस वक़्त मियां साहब की हदायत पर उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट किया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ, अनोक के साथ, ओसीए के साथ और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अगर हम उस एग्रीमेंट को, जो कि हमारी एक इंटरनेशनल बाइंडिंग है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके ऊपर अमल करें, अगर उसके मुताबिक हम चलते हैं तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या समझते हैं, इतना अर्सा आप रहे हैं इस बॉडी में और अभी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं, तो कौन सा हुक्मरान जो है वो स्पोर्ट्स लविंग था या स्पोर्ट्स के लिए उसने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी? देखिए, ये तो कहना मुश्किल बात है, और कह देंगे तो फिर इस पे बड़ा एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। लेकिन मैं चूँकि आपने मुझसे सवाल किया तो ज़ाती तौर पे ये मेरे पीओए का मौक़िफ़ नहीं है, मेरा एज़ ए खालिद महमूद मौक़िफ़ है कि जो पिछले 10 साल से मैंने स्पोर्ट्स को देखा है, उसमें मेरा ख्याल साहब जो मियां साहब का विजन था, उसने स्पोर्ट्स की जो ओलंपिक मूवमेंट है उसको बड़ा सहारा दिया था। दूसरा, ये एक साथ जो साबका गवर्नमेंट गुजरी है उसने डिपार्टमेंट्स और रीजन की स्पोर्ट्स को ख़त्म किया। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या ये अच्छा फैसला था या डिपार्टमेंट्स की रैंक टीमें रहनी चाहिए थी? देखिए, इस पे जो पीओए की राय है ये तो एग्जीक्यूटिव कमेटी दे सकती है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को ख़त्म करने के बारे में इसको रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, अगर आप देखें तो वो उनका जो 95% है, 90% वो सिर्फ आर्मी और वापडा से होते हैं। तो अगर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स आप ख़त्म कर देते हैं तो आर्मी और सिविल का कंपटीशन भी ख़त्म हो जाएगा, और रिजल्टेंटली हमारे मेडल जो हैं वो बड़े कंप्रोमाइज़ होंगे इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा, ये भी देखा गया है कि मुसलसल माशाल्लाह आरिफ हसन साहब जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के, 5th टाइम इन्होंने सर्विंग कर रहे हैं,
और 5th टाइम उन्होंने इलेक्शन विन किया। तो क्या आप समझते हैं कि क्या एक ही शख्स का रहना ज़रूरी होता है या कोई और भी काबिल लोग नहीं हैं क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में? देखिए, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उसकी इलेक्शन के लिए एक हाउस है। हम डेमोक्रेटिक नेशन है, एक डेमोक्रेसी है, हमारी फेडरेशंस हैं, 34 फेडरेशंस हैं, सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, उन्होंने इलेक्ट करना होता है। अब अगर ये फेडरेशन और ये लोग समझते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसके सरबराह जनरल आरफ होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उनका डिसीजन बड़ा सही है। अगर वो चाहेंगे कि वो कंटिन्यू करें तो फिर उनको इलेक्ट कर लेंगे। तो और मेरे ऐसा ख्याल नहीं होता कि जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उस पे ज़्यादातर असर जो है वो मौजूदा सदर का होता है? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो हमारी फेडरेशंस होती हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो हम देते नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट तो उनको गवर्नमेंट देती है, जो अपने ज़राए से लेते हैं। तो ये तो उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं, वो समझते हैं कि कौन हमारे मामलात को इंटरनेशनली बेहतर जो है वो चला सकता है, तो उसको वो वोट देते हैं। अच्छा, खालिद महमूद साहब, आपसे ये भी एक अहम इशू करना था डिस्कस कि पाकिस्तान में बड़ा एक ड्रॉबैक रहा है कि पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। ज़ाहिर है ये काम तो PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या फेडरेशंस का ही होता है, लेकिन इस हवाले से कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो आपकी तरफ से जैसे इंतज़ामी उमूर में कुछ लिए जाते हैं? देखिए जी, इसमें तो बहुत सारी वजूहात हैं। ज़ाहिर है कि फेडरेशन को जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे वो खिलाड़ियों को कैसे तैयार करेगी। रिसोर्सेज के लिए जो गवर्नमेंट है उसके पास अगर रिसोर्सेज लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है, तो स्पोर्ट्स के लिए कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे। तो बात तो ये है कि हमारे पास बेसिकली ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वो हमारे पास रिसोर्सेज है, ना ही वो विल है जिसकी बना पे हम खिलाड़ियों को तैयार कर सकें ताकि वो मेडल ला सकें। ठीक, ये तो एक ज़ाहिर है कि हर किसी का यही मौक़िफ़ होता है कि हुकूमत को ही सपोर्ट करना चाहिए स्पोर्ट्स को, और दुनिया में करती भी है स्पोर्ट्स। मैं देखिए जी, मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं करता, मेरे ख्याल में पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, मेरे ख्याल में सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं करती। ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं, गवर्नमेंट ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि हमारे खिलाड़ी जो हमारे बच्चे जो वो खिलाड़ी बने। वो सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या CSP अफसर बने। तो हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम रही है, बड़ा ड्रॉबैक हुआ, बहुत पीछे चली गई। तो आपकी कुछ उन लोगों से कुछ मुलाकातें होती हैं, कुछ तजावीज़ देते हैं, कुछ क्या फिर राय कायम करते हैं आपके कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए जी, हॉकी में से आप गवर्नमेंट इंटरफेरेंस निकाल दें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस निकाल दें, टेक्नोक्रेट को काम करने दें, डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। और उसको रिसोर्सेज दें जो दुनिया में हॉकी की स्पोर्ट्स के लिए हैं। आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि दूसरे मुल्कों के पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसके बगैर तो आप आगे नहीं जा सकते। जी। अच्छा, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का ये जो बॉडी है, इसने जो हुकूमती इक़दामात हैं उन पे भी स्टैंड लिया था, और जो नेशनल बॉडीज़ हैं उनके हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जो मुदाखलत थी उसके हवाले से भी आप लोगों ने एक स्टैंड लिया था। वो क्या मामला था? देखिए जी, हम बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि एक ऑटोनॉमी होती है हर फेडरेशन की, जो उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, जो उसके इंटरनेशनल फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, जो ओलंपिक चार्टर में मौजूद है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस ऑटोनॉमी की सिग्नेटरी है। तो उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम होंगे। बहुत शुक्रिया जी खालिद महमूद साहब, टाइम देने का बहुत शुक्रिया आपका।